तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल स्टडी विद रितेश में। तो दोस्तों आज की क्लास जीके की रहने वाली है और जीके में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे और उस टॉपिक से हमेशा प्रश्न आपके पैरामेडिकल एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन सा टॉपिक रहेगा दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा वीडियो के थंबनेल पे, खिलाड़ी एवं उनसे संबंधित खेल। खिलाड़ी एवं उनसे संबंधित खेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। खिलाड़ी एवं उनसे संबंधित खेल। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग पहली बार हो इस चैनल पे तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो पीडीएफ के लिए ज्वाइन टेलीग्राम, यानी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल नेम है स्टडी विद रितेश। तो चलिए बच्चों सभी आ गए हैं, चलिए जल्दी से वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी आ जाए और क्लास बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए, है ना। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए बच्चों, लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, प्रमुख खिलाड़ी एवं उनके खेल। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है मेजर ध्यानचंद जी का, है ना। तो पूछा जाता है कि मेजर ध्यानचंद जी का संबंध किस खेल से है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं किस खेल से है जी बच्चों, हॉकी से है, ठीक है। हाँ, अब पूछा जाता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो बच्चों इन्हीं को कहा जाता है हॉकी का जादूगर, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और खेल दिवस कब मनाया जाता है, देखिए खेल दिवस जो है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है और इन्हीं की याद में मनाया जाता है, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखना है कि खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और इन्हीं की यादगार में ये खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे इनके बारे में। तो ये तीन बार ओलंपिक्स हॉकी में मेडल जीत चुके हैं, ठीक है। तो ये इतना फैक्ट जो है आपको याद रखना है इनके बारे में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बच्चों अब बात करते हैं सचिन तेंदुलकर जी के बारे में। तो इनका संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से है। इन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, यानी क्रिकेट के फादर के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, सचिन तेंदुलकर जी को जानते हैं। और ये भारत रत्न से सम्मानित पहले खिलाड़ी हैं, ये याद रखना है। भारत रत्न से सम्मानित पहले खिलाड़ी कौन थे, तो सचिन तेंदुलकर जी थे। इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 2014 ईस्वी में किया गया था, याद कर लेना है, ठीक है। हाँ, और बच्चों इन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड है, यानी इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक जड़ा है यानी बनाया है, और ये इनका विश्व रिकॉर्ड रहा है, ठीक। तो चलिए अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं और जान लीजिए आप लोग। इन्हें राजीव गांधी अवार्ड से बच्चों सम्मानित किया जा चुका है। 1997 से 98 के बीच में इनको राजीव गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इसके बाद पद्मश्री अवार्ड से भी जो है इनको नवाजा गया है 1999 में। और फिर इसके बाद पद्म भूषण अवार्ड भी इनको मिल चुका है 2008 ईस्वी में। और इसके बाद भारत रत्न, जैसा कि अभी मैंने बताया, भारत रत्न से ये सम्मानित पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न मिला था। कब मिला था, तो 2014 में मिला था, ठीक है। तो ये सब याद कर लेना है। अब देखिए 2013 में भारतीय डाक विभाग ने इनके नाम पर सचिन तेंदुलकर पर जो है डाक टिकट जारी किया था, और इस सम्मान से सम्मानित होने वाले ये पहले क्रिकेटर थे, ठीक है। ये भी याद कर लेना है। और फिर इसके बाद देखिए इन्होंने संन्यास कब लिया था, ये भी लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इन्होंने जो है 23 दिसंबर 2012 को क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, ठीक है। तो ये सब याद कर लेना है। तो अब देखिए कपिल देव जी के बारे में। तो कपिल देव, इनका संबंध किस खेल से रहा, क्रिकेट से रहा, है ना। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण तथा अर्जुन अवार्ड सम्मान से सम्मानित किया गया था, है ना। और भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप 1983 में जीता, सबको मालूम है। तो उस समय जो कप्तान थे वो कौन थे, तो वो कपिल देव जी ही थे, ठीक है। तो कपिल देव की कप्तानी में भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता। कब जीता था, 1983 ईस्वी में जीता था, ठीक है। हाँ, और ये किन दो देशों के बीच मैच खेला गया था, पहला देश तो अपना भारत था और दूसरा देश कौन था, जल्दी से बताइए।
जी बिल्कुल, वेरी गुड। कौन था? वेस्ट इंडीज़, है ना। हाँ, तो ये याद रखना है, ठीक है जी बिल्कुल। तो भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच जो है 1983 में वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें अपना देश भारत विजयी रहा। अच्छा बच्चों, अगर ये पूछे आपसे क्वेश्चन में कि पहला क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था? प्रथम विश्व कप कब आयोजित किया गया था? विश्व कप प्रथम क्रिकेट विश्व कप बोलो। प्रथम क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था? प्रथम क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था? याद रखना है, कब आयोजित किया गया था बच्चों? 1975 में। 1975 में कहाँ हुआ था ये? इंग्लैंड में हुआ था। किन दो देशों के बीच में ये मैच खेला गया था? तो वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया, याद रखना है, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मैच खेला गया था। इसमें विजयी कौन रहा? तो वेस्ट इंडीज़ जीता था, याद होगा आप लोगों को, है ना। तो प्रथम क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था? 1975 में। कहाँ आयोजित किया गया था? इंग्लैंड में। किन दो देशों के बीच हुआ था? तो वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। विजयी कौन सा देश रहा? तो वेस्ट इंडीज़ रहा। ओके, तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है महेंद्र सिंह धोनी, है ना। तो महेंद्र सिंह धोनी जी का संबंध किस खेल से है? बच्चे जानते हैं, क्रिकेट से है ना। इन्हें आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2008 में अवार्ड दिया गया था। यानी आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर एक अवार्ड होता है ना। तो इस अवार्ड से महेंद्र सिंह धोनी जी को सम्मानित किया जा चुका है। कब किया गया था? 2008 ईस्वी में किया गया था। चलिए बताइए, तो यहाँ से आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है और आईसीसी की स्थापना कब हुई? जल्दी से बताइए, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है और आईसीसी की स्थापना कब हुई? तो वेरी गुड, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों? ये भी याद रखना, दुबई में है। और आईसीसी की स्थापना कब हुई? ये भी आप लोग याद रखिएगा, 1909 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है हिमा दास जी। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। पूछ लेता है कि हिमा दास का संबंध किस खेल से है? तो ये एक धावक है, रनर है, एथलीट भी बोलते हैं हम लोग, एथलीट, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो हिमा दास क्या है? रनर है, धावक है, एथलीट भी बोलते हैं इनको, ठीक है। अब इन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। पूछा जा सकता है बच्चों, गोल्डन गर्ल से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो हिमा दास जी को जाना जाता है। अब देखिए, इन्होंने 19 दिन में 5 गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया है ना। और साथ ही साथ ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल जीतने वाली ये देश की पहली महिला एथलेटिक्स है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी बच्चों सम्मानित किया जा चुका है। कब सम्मानित किया गया था? तो 25 सितंबर 2018 को, याद रखना है। अर्जुन पुरस्कार से हिमा दास जी को 25 सितंबर 2018 को, है ना, 25 सितंबर 2018 को इनको सम्मानित किया जा चुका है। अब देखिए, इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, इसको लिख लीजिएगा। पूछा गया था कि एग्जाम में कि ढींग एक्सप्रेस से किस खिलाड़ी को जानते हैं? ढींग एक्सप्रेस से किस खिलाड़ी को जानते हैं? तो हिमा दास जी को जानते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि ये अभी असम राज्य की डीएसपी पद पर कार्यरत है ना। और इसके साथ साथ ये एडिडास, है ना, एक ब्रांड है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी है ये अभी, ठीक है। ये भी याद रखना है। एडिडास जानते ही हो आप लोग, बहुत बड़ा ब्रांड है। तो इसी ब्रांड की ये ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं, है ना। तो ये सब याद रखना है। अब देखिए यहाँ से देखिए, मिल्खा सिंह, इनका संबंध किस खेल से है बच्चों? ये भी एक धावक हैं, याद रखना है ना। अभिनव बिंद्रा, काफी एग्जाम में पूछा है बच्चों, वीवीआई है। अभिनव बिंद्रा, इनका संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से है ना। इसी तरह से गगन नारंग, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये निशानेबाजी से है इनका संबंध, ठीक है। और श्रेयसी सिंह, इनका संबंध, तो इसका संबंध भी निशानेबाजी से है और ये एक बिहार से हैं, याद रखना। श्रेयसी सिंह, इनका संबंध भी निशानेबाजी से है और ये बिहार की हैं, आपको याद रखना है। सानिया मिर्जा, बताइए,
सानिया मिर्जा, इनका संबंध किस खेल से है बच्चों? तो जी हाँ दोस्तों, इनका संबंध टेनिस से है, लॉन टेनिस, याद रखना। ओके हाँ। अगला है मलेश भूमति, इनका संबंध किस खेल से है बताइए? मलेश भूमति, इनका संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से है, याद रखना है। ठीक है। इसके बाद देखिए कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी पूछा जाता है, वीवीआई है, वीवीआई कर्णम मल्लेश्वरी पूछ लेता है। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग से, है ना, भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग भी कहते हैं हम लोग। ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा तेजेंद्र सिंह, तेजेंद्र सिंह, इनका संबंध भी किस खेल से है बच्चों? भारोत्तोलन से है, यानी वेट लिफ्टिंग से है। ठीक है हाँ, तो याद रखना है आपको। अब देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अभिनव बिंद्रा जी के बारे में, है ना। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग अभिनव बिंद्रा जी के बारे में, जिसका संबंध निशानेबाजी से है। तो अभिनव बिंद्रा ओलंपिक खेलों में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। पूछा जा सकता है बच्चों, ओलंपिक खेल में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो ये अभिनव बिंद्रा जी थे, और इनका संबंध किस खेल से था? निशानेबाजी से था। ठीक है, याद कर लेना है। अब इसके बाद देखिए आप लोग ब्रूस ली, ब्रूस ली, इनका संबंध किस खेल से है? मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? चाइना के हैं। इन्हें किंग ऑफ मार्शल आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रसिद्ध हॉलीवुड स्टार भी हैं, है ना, याद रखना है। चलिए अगला है मैरी कॉम, इनको तो हर एक कोई जानता होगा। बताइए मैरी कॉम का संबंध किस खेल से? मुक्केबाजी से है ना। इन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप में 6 गोल्ड मेडल, ये जो हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली दुनिया की प्रथम महिला है। बहुत गर्व है जी। मैरी कॉम कहाँ की है? भारत की हैं, याद रखना है आपको। ठीक है हाँ, और इनका संबंध किस खेल से? मुक्केबाजी से है, और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली दुनिया की प्रथम भारतीय महिला है। ओके, और बच्चों ये भी याद रखना है, इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2003 में मिला था, पद्मश्री 2006 में, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2009 में। यानी इनको अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न, इन तीनों पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। आपको याद रहेगा। चलिए यहाँ से क्वेश्चन बताइए। तो अर्जुन पुरस्कार के बारे में पूछ लेता है कि इसकी शुरुआत कब हुई, जल्दी बताइए। वेरी गुड। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी, और ये दिया जाता है किस लिए? सबसे अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है ना। ये खिलाड़ी को दिया जाने वाला पुरस्कार है, और सबसे अच्छा प्रदर्शन जो खिलाड़ी दिखाता है खेल में, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिएगा विजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह का भी संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से है, याद करते हुए चलना है। ओके, क्लास ओवर हो जाने के बाद मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। आप लोग जरूर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी विद रितेश, है ना। वहाँ पर मैं आपको क्लास का पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए बच्चों देखिएगा, अगला क्वेश्चन है माइक टायसन, माइक टायसन, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध मुक्केबाजी से है। इसके बाद देखिएगा साइना नेहवाल, है ना, साइना नेहवाल इंपॉर्टेंट रहेंगी ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साइना नेहवाल, इनका संबंध जो है बैडमिंटन से है। ठीक है, बैडमिंटन से है। अब याद रखना है, इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण, है ना, यानी इन चारों अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। कौन कौन से? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है किनको? साइना नेहवाल जी को। ठीक है हाँ, और ओलंपिक्स बैडमिंटन में मेडल जीतने वाली ये प्रथम भारत की महिला है, ये भी याद रखना है। ओलंपिक्स बैडमिंटन में मेडल जीतने वाली ये प्रथम भारतीय महिला है। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। इसके बाद पीवी सिंधु जी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना, तो इनको भी याद रखना है। इनका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से ही है, और इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2013 से में मतलब सम्मानित किया गया था। इन्हें अर्जुन पुरस्कार से 2013 में सम्मानित किया गया था। पद्मश्री तथा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इनको 2016 में सम्मानित किया गया था। इसके बाद आ जाते हैं गोपी चंद भाई जी, है ना, गोपी चंद,
इनका संबंध भी बैडमिंटन से ही रहा है, तो याद कर लेना है आपको। इसके बाद टाइगर वुड्स, आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछा गया है, ये जाकर प्रीवियस पेपर देखिएगा, टाइगर वुड्स मिल जाएंगे। तो टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से रहा है? गोल्फ से रहा है, ठीक है। इनका संबंध किस खेल से था? गोल्फ से था। अब टाइगर वुड्स ये कहाँ के खिलाड़ी थे? तो ये अमेरिकी खिलाड़ी थे, है ना। और इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? तो अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर में ही हुआ था, ठीक है। इनका जन्म जो है, टाइगर वुड्स जी का जन्म जो है अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर में ही हुआ था। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है अर्जुन अटवाल। अर्जुन अटवाल, है ना, यह एक भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हैं, तो ये भी याद रखना है। इनका संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। इसके बाद चलिए बच्चों, इनके बाद आ जाते हैं लियोनेल मेसी। ये भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, है ना, तो इनको भी याद रख लेना है। लियोनेल मेसी, इनका संबंध किस खेल से रहा है? तो फुटबॉल से रहा है। और इन्हें फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ अवार्ड गोल्डन बॉल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, तो याद रखना है हर एक स्टूडेंट को। और इसके बाद इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल 1948 में जीता था पहला, और फिर उसके बाद 1952 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आ जाते हैं लिम्बा रामा। लिम्बा रामा, इनका संबंध किस खेल से रहा है? तो तीरंदाजी से रहा है, तीरंदाजी से याद कर लेना है। इसके बाद संजय जोड़पड़े। संजय जोड़पड़े, इनका संबंध किस खेल से रहा है? तो टेबल टेनिस से रहा है। और इसके बाद सुशील कुमार, इसका संबंध किस खेल से रहा है? तो कुश्ती से रहा है, याद कर लेना है। और इसके बाद रामफल। रामफल, इनका संबंध किस खेल से रहा है? तो इनका संबंध भी कुश्ती से रहा है, ओके दोस्तों। और फिर इसके बाद देखिए स्मिता देसाई। स्मिता देसाई, इनका संबंध टेबल टेनिस खेल से रहा है। और फिर इसके बाद माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स, इनका संबंध किस खेल से रहा है? तो तैराकी से रहा है। ये सब याद कर लेना है बच्चों, ठीक है। और बात करेंगे माइकल फेल्प्स के बारे में, तो इन्होंने ओलंपिक में 23 गोल्डन मेडल जीता है, और 23 गोल्डन मेडल जीतकर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बना दिया है। इसके बाद निशा मिलेट। निशा मिलेट, इनका संबंध किस खेल से रहा है? तो तैराकी से रहा है। और इसके बाद देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पंकज आडवाणी, अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है। पंकज आडवाणी, इनका संबंध बिलियर्ड से रहा है, बिलियर्ड्स, ठीक है, हाँ, बिलियर्ड से इनका संबंध रहा है, खेल है। और इसके बाद गीता सेठी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों वीवीआई हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो गीता सेठी का भी संबंध किससे रहा है? किस खेल से? बिलियर्ड्स, ठीक है। और इसके बाद कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी, इसका संबंध किस खेल से रहा है? तो शतरंज से रहा है, ये भी आपको याद कर लेना है। और इसके बाद विश्वनाथन आनंद, इनका संबंध किस खेल से रहा है बच्चों? शतरंज से रहा है, ओके। तो गाइज आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो और आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे टॉपिक्स और लेकर आऊँ, जैसे इसके बाद पुरस्कार से संबंधित भी पूछ लेता है ना, तो अगर आप लोग चाहते हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं एक होमवर्क देना चाहूँगा, आप लोग बताइएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस खेल से है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस खेल से रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, गुड नाइट।